दोस्तों, घर से बाहर निकलते वक्त हमें रास्ते में दिखने वाली अजीब चीजों को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर परिवार पर बुरी शक्तियों का साया पड़ते देर नहीं लगती है। आइए जानते हैं कि हमें किन वस्तुओं को भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। जय सनातन साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। जब हम घर से निकलते हैं तो कई बार हमें रास्ते में कई सारी चीजें पड़ी हुई दिख जाती हैं। अक्सर सभी लोग ऐसी अजीब चीजों को देखकर रास्ता बदल लेते हैं या उनसे दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुस्साहस दिखाने के चक्कर में अथवा भूलवश ऐसा नहीं करते तथा उन वस्तुओं को लांघकर निकल जाते हैं। इस तरह के लोगों के जीवन में विचित्र घटनाएं शुरू होते देर नहीं लगती और उनका जीवन नरक के समान बन जाता है। जैसे कभी भी किसी सोते हुए प्राणी के ऊपर से लांघकर नहीं जाना चाहिए, वह चाहे कोई मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी, क्योंकि एक सोए हुए प्राणी के नकारात्मक शक्तियां उस शरीर के ऊपर विद्यमान होती है। यदि आप सोते हुए प्राणी को लांघते हैं तो यह संभव होता है कि उसकी नकारात्मक शक्तियां आपके अंदर आ जाएं। इसलिए कभी भी किसी सोए हुए प्राणी के ऊपर से नहीं लांघना चाहिए। दूसरा, कभी भी किसी मृत प्राणी की कंकाल अथवा हड्डियों के ढेर के पास से नहीं गुजरना चाहिए अथवा नहीं उसको लांघना चाहिए, क्योंकि जब शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसके शरीर को बहुत से बुरी शक्तियों का वास हो जाता है। जब तक वह शरीर पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है, और यदि गलती से कभी उसके ऊपर से लांघ दिया जाए तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तीसरा, कभी भी अग्नि को नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में अग्नि को एक देवता का स्वरूप माना गया है। और जब कोई भी मनुष्य अग्नि को लांघता है तो यह अग्नि देवता का अपमान होता है, जो कि उस मनुष्य के लिए महापाप होता है। तो कभी भूलकर भी अग्नि को नहीं लांघना चाहिए। और यदि कभी ऐसी गलती हो भी जाती है तो आपको अग्नि देव की उपासना करनी चाहिए। चौथा, यदि कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो तो स्नान करते वक्त जो पानी बहता है उसे कभी भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति नहा रहा होता है तो वह अपने शरीर के गंदगी के साथ साथ अपने अंदर के सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा को भी उस पानी के साथ बहाता है, जिससे उस पानी में उस व्यक्ति की सारी अशुद्धियां तथा नकारात्मक ऊर्जा घुल जाती हैं। इसलिए कभी भी स्नान कर रहे व्यक्ति के पानी के बहाव को कभी नहीं लांघना चाहिए। और यदि कभी गलती से भी ऐसा हो गया तो आपको प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए। प्रातः स्नान करके सूर्य देव को जल देने से आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा की छाया कम होने लगती है। पांचवा, अगर आपको रास्ते या चौराहे पर भोजन रखा हुआ दिखाई दे तो उसे भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए और नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन पितरों के लिए रखा जाता है, जो उनकी आत्मा की शांति के लिए होता है। अगर गलती से भी उस भोजन को लांघ दिया जाए या फिर उस पर पैर पड़ जाए तो यह बहुत ही अपशगुन होता है, जिससे आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं और अवश्य ही प्रेतों का तथा बुरी शक्तियों का छाया उस व्यक्ति को परेशान करना प्रारंभ कर देती हैं। और अगर कभी गलती से ऐसा हो भी जाता है तो उसके पश्चात आपको तुरंत ही जाकर स्नान करके और भगवान के पास बैठकर अपनी गलती का क्षमा मांगना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। छठा, कभी भी किसी घोड़े की नाल, लोहे की कील, पूजा की सामग्री तथा नींबू मिर्च भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च तथा और भी पूजा की सामग्री का उपयोग अधिकतर बुरी साया से बचने के लिए टोने अथवा टोटके में किया जाता है। और किसी भी टोने टोटके को यदि लांघा जाता है अथवा उसे पैर से मारा जाता है
तो अवश्य ही बुरी शक्तियां उसके पीछे पड़ जाती हैं और वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए कभी भी इन चीजों को देखने के बाद अपने रास्ता बदल देना चाहिए। और यदि कभी भूल बस ऐसा हो ही जाता है तो आपको अवश्य ही प्रतिदिन बजरंगबली की उपासना करनी चाहिए, जिससे धीरे धीरे बुरी शक्तियों का साया कम होने लगता है। और अंत में आपको बताना चाहेंगे कि किसी के कटे हुए बाल अथवा बाल के गुच्छे को कभी भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि बाल अथवा नाखून का सीधा प्रभाव राहु से होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति इन चीजों को लांघता है तो राहु की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप दरिद्रता तथा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होना प्रारंभ हो जाती है। यदि कभी भूल बस आपसे ऐसी गलती हो ही जाती है तो आपको प्रत्येक शनिवार शनिदेव की उपासना करनी चाहिए तथा भगवान शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी इन चीजों को देखने के बाद कभी भी अपना रास्ता बदल देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अवश्य ही इसका पालन करेंगे। मिलते हैं आपसे एक और नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय सनातन, जय श्री राम।